जय श्री गणेश की मित्रों। आज चर्चा करने वाले हैं मीन राशि जुलाई वर्ष 2025 का मासिक राशिफल। मीन राशि वालों के लिए जुलाई का महीना कैसा रहने वाला है। आपका अपना ज्योतिषाचार्य दीपक कुमार आपके अपने YouTube चैनल फलित ज्योतिष में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। बात हो रही है मीन राशि वालों के लिए जुलाई मासिक राशिफल 2025 के अनुसार मीन राशि वालों के लिए जुलाई 2025 का महीना सामान्य तौर पर औसत परिणाम लेकर आ सकता है मित्रों, अथवा कुछ लोगों को परिणाम औसत से कुछ हद तक कमज़ोर भी मिल सकते हैं। सूर्य का गोचर इस महीने के पहले हिस्से में आपकी जन्म कुंडली के चौथे भाव में रहेगा मित्रों, जो एक अनुकूल स्थिति नहीं है। वहीं 16 जुलाई के बाद में सूर्य का गोचर आपके पंचम भाव में रहेगा। वैसे तो यह भी अनुकूल स्थिति नहीं है, लेकिन पंचम भाव सूर्य का पक्का भाव माना गया है, लिहाजा कुछ एक मामलों में थोड़े बहुत अच्छे परिणाम भी मिल सकते हैं मित्रों। मीन राशि वालों अर्थात सूर्य से इस महीने अधिक अनुकूलता की उम्मीद नहीं है। मंगल का गोचर 28 जुलाई तक आपकी जन्म कुंडली के छठे भाव में रहेगा, जो सामान्य तौर पर अनुकूल स्थिति है। 28 जुलाई के बाद मंगल आपके सप्तम भाव में चला जाएगा, जो कमज़ोर स्थिति कही जाएगी। अर्थात इस महीने अधिकांश समय मंगल आपको अनुकूल परिणाम देते हुए प्रतीत हो रहा है मित्रों। मीन राशि वालों, बुध ग्रह का गोचर पूरे महीने आपकी जन्म कुंडली के पंचम भाव में रहेगा, जो सामान्य तौर पर अनुकूल स्थिति नहीं कही जाएगी। ऊपर से 18 जुलाई से बुध ग्रह वक्री जाएंगे, यह भी एक अच्छी स्थिति नहीं मानी जाती मित्रों। बृहस्पति का गोचर चतुर्थ भाव में राहु के नक्षत्र में रहेगा, अतः बृहस्पति से भी अनुकूलता की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए मित्रों। शुक्र का गोचर इस महीने क्रमानुसार तीसरे और चौथे भाव में रहेगा। शुक्र की ये दोनों ही स्थितियां अनुकूल मानी गई हैं मित्रों। शनि का गोचर पहले भाव में शनि के नक्षत्र तथा केतु के उप नक्षत्र में रहने वाला है, जो सामान्य तौर पर अच्छा नहीं माना जाएगा। ऊपर से 13 जुलाई से शनि वक्री भी हो जाएंगे, यह भी अनुकूल स्थिति नहीं कही जाएगी। राहु का गोचर आपकी जन्म कुंडली के द्वादश भाव में बृहस्पति के नक्षत्र में रहेगा मित्रों, सामान्य तौर पर हम इसे अनुकूल नहीं मानेंगे। वहीं केतु का गोचर छठे भाव में रहकर काफ़ी हद तक आपको अनुकूल परिणाम दे सकता है। अर्थात जुलाई 2025 का महीना मीन लग्न या मीन राशि वाले लोगों के लिए मिले जुले परिणाम दे सकता है। मीन राशि वालों, आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे कार्य क्षेत्र को लेकर के जुलाई का महीना कैसा रहेगा। आपके कैरियर स्थान का स्वामी इस महीने जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव में सम अवस्था में रहेगा और अपने ही नक्षत्र में रहेगा। स्वाभाविक है कि भले ही गुरु पूरी तरह से कैरियर को मेंटेन रखने में सफल ना हो सके, लेकिन काफ़ी हद तक अनुकूल परिणाम देने की कोशिश करेंगे। ऐसी स्थिति में प्रैक्टिकल कोशिश करके आप कैरियर से संबंधित मामलों को और बेहतर रख सकते हैं और साथ ही साथ मेंटेन भी रख सकते हैं। यदि इस महीने आपका मैनेजमेंट पार्ट अच्छा बना रहा और आप योजनाबद्ध तरीके से काम करते रहे, तो आप समय पर अपने कामों को पूरा कर सकेंगे। भाग्येश मंगल का सुंदर सपोर्ट आपको अच्छी ऊर्जा देकर कामों को पूरा करने में मददगार बनेगा मित्रों। क्योंकि मंगल छठे भाव में ज़्यादातर समय गोचर करने वाले हैं, ऐसी स्थिति में नौकरी पेशा लोगों को मंगल काफ़ी अच्छे परिणाम दे सकेंगे। आप अपने भीतर प्रतिस्पर्धात्मक भाव लाकर अपने टारगेट को बेहतर ढंग से समय पर प्राप्त करने अपने वरिष्ठों की प्रशंसा के पात्र बन सकेंगे मित्रों। मीन राशि वालों, वहीं व्यापार व्यवसाय से संबंधित मामलों में परिणाम थोड़े से कमज़ोर रह सकते हैं। योजनाएं बनाने का मूड सही समय पर शायद न बन पाए अथवा मन मस्तिष्क में कुछ कन्फ्यूजन रहे। फलस्वरूप व्यापारिक निर्णय सही समय पर न लेने के कारण परिणाम भी तुलनात्मक रूप से कमज़ोर रह सकते हैं। बेहतर होगा इस समय कोई बड़ा व्यापारिक निर्णय न ले। कहने का तात्पर्य ये मित्रों की कार्य क्षेत्र में संबंधित मामलों के लिए महीना औसत स्तर के परिणाम दे सकता है, जिससे नौकरी पेशा लोगों के परिणाम अपेक्षाकृत ज़्यादा अच्छे रह सकते हैं। वहीं व्यापार व्यवसाय से जुड़े हुए लोग तुलनात्मक रूप से कमज़ोर परिणाम प्राप्त कर सकते हैं मित्रों। अब बात करेंगे आर्थिक स्थिति के विषय में। आर्थिक मामले की बात करें तो इस महीने आपके लाभ भाव के स्वामी शनि की स्थिति बहुत अधिक अनुकूल नहीं है। फिर भी
अपने नक्षत्र में होने के कारण शनि देव आपको आपकी मेहनत के अनुरूप लाभ करवाने का काम करेंगे। कभी कभी ऐसा भी लग सकता है कि मेहनत की तुलना में परिणाम थोड़े से कमज़ोर रहे हैं, लेकिन सामान्य तौर पर कोई बड़ा आर्थिक अवरोध नज़र नहीं आ रहा है, अर्थात मेहनत के अनुरूप लाभ मिलता रहेगा मित्रों। यदि कोई लाभ तात्कालिक रूप से नहीं मिल रहा है तो देर सवेर वह लाभ आपको मिल ही जाएगा। धन स्थान के स्वामी मंगल की स्थिति 28 जुलाई तक काफ़ी अच्छी रहेगी, अतः पहले से बचाए हुए धन को आप सुरक्षित रख सकेंगे। भले ही कमाई के दृष्टिकोण से यह महीना औसत या कमज़ोर रहे, लेकिन उस कमाई का एक हिस्सा बड़ा आप बचाने में कामयाब रह सकते हैं मित्रों। अर्थात लाभ के दृष्टिकोण से महीना थोड़ा सा कमज़ोर या फिर औसत स्तर का रह सकता है, लेकिन बचत के दृष्टिकोण से और पहले से बचाए हुए पैसों के दृष्टिकोण से महीना काफ़ी अच्छे परिणाम दे सकता है। हालांकि 28 जुलाई के बाद बचत किए हुए पैसों की रक्षा सुरक्षा के लिए और भी बेहतर प्रयास करने की ज़रूरत रहेगी। मीन राशि वालों, धन के कारक बृहस्पति का भी कुछ ऐसा ही संकेत है, अर्थात बृहस्पति भी आर्थिक और मामले में औसत परिणाम देते हुए प्रतीत हो रहे हैं मित्रों। इस तरह से इस महीने यानी कि जुलाई 2025 में आर्थिक मामले में आपको औसत परिणाम दे सकता है। कमाई के लिए महीना औसत या औसत से थोड़ा सा कमज़ोर भी रह सकता है, लेकिन बचत के मामले में महीना अनुकूल रहेगा। साथ ही साथ पहले से बचाए हुए पैसों के लिए भी महीने को अनुकूल कहा जाएगा मित्रों। मीन राशि वालों, बात करते हैं स्वास्थ्य के विषय में। जुलाई मासिक राशिफल 2025 के अनुसार स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से जुलाई का महीना आपको मिले जुले परिणाम दे सकता है। एक तरफ पहले भाव में शनि के गोचर को अच्छा नहीं माना जाएगा, ऊपर से शनि ग्रह अपने ही नक्षत्र में रहेंगे, लेकिन केतु के उपनक्षत्र में होने के कारण शनि इस महीने कोई बड़ी समस्या नहीं आने देंगे, बल्कि ध्यान, योग, मेडिटेशन आदि का सहारा लेने वाले व्यक्ति इस महीने काफ़ी हद तक अपने स्वास्थ्य का आनंद लेते रहेंगे। छठे भाव में मंगल का गोचर भी स्वास्थ्य की रक्षा सुरक्षा के लिए अच्छा माना जाएगा मित्रों। आपके लग्न या राशि के स्वामी बृहस्पति इस महीने औसत स्तर के परिणाम दे रहे हैं। मीन राशि वालों, अर्थात यदि आप स्वास्थ्य के प्रति जागरूक बने रहेंगे और अपनी शारीरिक प्रकृति के अनुसार आहार विहार करते जाएंगे तो कोई बड़ी समस्या नहीं आएगी, या यूं कहें कि किसी भी प्रकार से स्वास्थ्य समस्या नहीं आ पाएगी मित्रों। वहीं लापरवाही की स्थिति में कुछ परेशानियां देखने को मिल सकती हैं। आरोग्यता के कारक ग्रह सूर्य इस महीने अनुकूलता देने में असमर्थ प्रतीत हो रहे हैं। ऐसे में इस महीने सामान्य तौर पर आपका स्वास्थ्य मिला जुला रह सकता है। भले ही किसी बड़ी स्वास्थ्य समस्या के योग नहीं है, फिर भी जागरूक रहेंगे तो परिणाम और भी अच्छे रह सकते हैं। आगे बढ़ते हैं मित्रों, बात कर रहे हैं अब प्रेम और वैवाहिक जीवन के विषय में। यदि मीन राशि के लोगों को प्रेम संबंध की बात की जाए तो इस महीने आपके पंचम भाव बुध ग्रह का गोचर बन रहा है। सामान्य तौर पर पंचम भाव में बुध के गोचर को अच्छा नहीं माना जाता है। यही कारण है कि एक दूसरे से बात करते समय एक दूसरे की भावनाओं की परवाह किए बिना आप लोग अपशब्दों का प्रयोग कर सकते हैं या चुभने वाले शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं, जिसका प्रभाव प्रेम संबंधों को देखने को मिल सकता है मित्रों। हालांकि प्रेम संबंध का कारक ग्रह शुक्र इस महीने अच्छी स्थिति में रहेंगे, अतः वह किसी बड़ी परेशानी को आने से रोकेंगे, लेकिन फिर भी बेहतर होगा कि इस महीने कम मात्रा में बात की जाए मित्रों। वहीं जब बातचीत हो तो बातचीत में सभ्यता का भाव भी पूरी तरह बना रहे। एक दूसरे का आदर करते हुए प्यार से कोई बात कही जाएगी तो परिणाम अनुकूल बने रहेंगे, अन्यथा बहस होने की संभावनाएं प्रतीत हो रही हैं। सातवें भाव के स्वामी का पंचम भाव में गोचर उन लोगों के लिए फायदेमंद रह सकता है जो लोग प्रेम विवाह करने की इच्छा रख सकते हैं। वो लोग अपनी बातों को आगे बढ़ा सकते हैं और जिम्मेदार व्यक्तियों से इस मामले में बातचीत करके समाधान का कोई रास्ता निकाल सकते हैं। लेकिन अन्य लोगों के विवाह आदि से संबंधित मामलों के लिए महीना विशेष मददगार नहीं नज़र आ रहा है। वहीं वैवाहिक जीवन की यानी कि दाम्पत्य सुख की बात करें तो इस मामले में इस महीने औसत स्तर के परिणाम मिल सकते हैं। सप्तमेश बुध की स्थिति बहुत अनुकूल नहीं है। ऊपर से 18 जुलाई के बाद बुध ग्रह वक्री हो जाएंगे। ऐसे में 18 जुलाई के बाद कहासुनी का खतरा बढ़ सकता है।
शनि का सप्तम भाव पर दृष्टि के माध्यम से प्रभाव भी अच्छा नहीं माना जाएगा मित्रों। वहीं महीने के आखिरी दिनों में विशेषकर 28 जुलाई के बाद मंगल का प्रभाव भी सप्तम भाव में हो जाएगा। अतः पूरे महीने ही आपको अपने दाम्पत्य जीवन के प्रति जागरूक बने रहना चाहिए, लेकिन महीने के आखिरी दिनों में बहुत ही सावधानी पूर्वक निर्वाह करने की आवश्यकता रहेगी, तभी आप दाम्पत्य सुख को मेंटेन कर सकेंगे मित्रों। अब आगे बात करते हैं। अब बात करेंगे पारिवारिक स्थिति के विषय में। जुलाई मासिक राशिफल 2025 के अनुसार पारिवारिक मामलों में जुलाई के महीने में सामान्य तौर पर आपको अनुकूल परिणाम मिलते हुए प्रतीत हो रहे हैं। पिछले दिनों से चला आ रहा मनमुटाव इस महीने दूर हो सकता है। मीन राशि वालों, आपकी जन्म कुंडली के दूसरे भाव के स्वामी का छठे भाव में होना, विशेषकर मंगल ग्रह का गोचर सामान्य तौर पर अनुकूल परिणाम देना चाहेगा। परिजन एक दूसरे का पूरा सहयोग कर सकते हैं। यदि कोई परिजन किसी बात को लेकर भयभीत या निराश है तो दूसरे लोग उसकी पूरी मदद कर सकते हैं। हालांकि 28 जुलाई के बाद परिणाम थोड़े से कमज़ोर रह सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर समय अनुकूल परिणाम मिलने में पारिवारिक मामलों में अनुकूलता बनी रह सकती है। भाई बंधुओं के साथ भी सामान्य तौर पर संबंध अच्छे बने रहने चाहिए मित्रों। मीन राशि वालों, भाई बंधु आपके सहयोग में समर्पण के साथ लगे हुए देखे जा सकते हैं। घर गृहस्थी से जुड़े मामलों में इस महीने तुलनात्मक रूप से कमज़ोर या फिर मिले जुले परिणाम मिल सकते हैं। विशेषकर महीने के पहले हिस्से में परिणाम थोड़े से कमज़ोर रह सकते हैं, क्योंकि 16 जुलाई तक सूर्य का गोचर चतुर्थ भाव में रहकर कुछ परेशानियां देने का काम कर सकता है। घर आने पर मन शांत रह सकता है। वहीं 16 जुलाई के बाद सूर्य का प्रभाव चतुर्थ भाव से दूर हो जाएगा। फलस्वरूप परिणाम तुलनात्मक रूप से बेहतर रह सकते हैं। चतुर्थ भाव के स्वामी का सूर्य के साथ युति करना भी अनुकूल परिणाम देगा, क्योंकि आप विषम परिस्थितियों के बारे में ज़्यादा गहराई से सोचकर उनका समाधान प्राप्त कर सकते हैं मित्रों। तो मीन राशि वालों, आप लोगों के लिए महा उपाय है। संभव हो तो प्रतिदिन, अन्यथा बुधवार के दिन गाय को हरा चारा खिलाएं और गाय की सेवा करें। बरगद की जड़ों पर मीठा दूध चढ़ाएं। अपने सामर्थ्य के अनुसार ज़रूरतमंद लोगों को भोजन कराएं। अवश्य लाभ होगा। जय श्री गणेश की।